हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है कर्मचारी छत अधिनियम क्या होता है और जल प्रदूषण अधिनियम क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम मतलब कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ठीक है। क्षतिपूर्ति का मतलब है कि अगर किसी भी कर्मचारी को कोई भी किसी न प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उसका भी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग को इस टॉपिक के बारे में जानकारी पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग को देखेंगे यहाँ पे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या होता है, इसको डेफिनेशन के माध्यम से। तो डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, किसी भी औद्योगिक या कारखाने में कार्य कर रहे श्रमिक कर्मचारी किसी भी प्रकार की चोट या दिए गए नियम का पालन न करने के लिए इस अधिनियम को लागू किए गया, जिसके निम्न प्रावधान होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम किसी फैक्ट्री में किसी भी एम्प्लॉय को अगर कुछ रूल दे दिए हैं, अगर वो रूल के अकॉर्डिंग बाहर जाता है, बाहर काम करता है, तो उसकी जो जिम्मेदारियां होती है, मतलब किसी न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो उस पर भी अधिनियम पारित किया गया। वो निम्नलिखित कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए गए। वो निम्नलिखित प्रावधान निम्न होते हैं। तो पहला प्रावधान क्या होता है, इसको देखेंगे। तो पहला हमारा क्या कहता है, यह अधिनियम कर्मचारी को उसके कार्य के निष्पादन के समय हुई दुर्घटना के कारण लगी चोट को क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकने का अधिकार देता है, बशर्ते कार्य करते समय नशों में ना हो। मीन्स कहने का मतलब है, कार्य क्या बोला बोला आपको, तो यहाँ पे बात किया जाए आपका, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम मतलब कि अगर हम किसी फैक्ट्री में कोई भी श्रमिक एम्प्लॉय ले लिए हैं, तो उसमें जो भी रूल बताए हैं, अगर रूल के अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करते हैं, तो उनके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की अगर दुर्घटनाएं होती हैं, तो सारी जिम्मेदारी कौन बनती, किसका बनता है, तो मैनेजर का बनता, मतलब फैक्ट्री वाले को बनता है। और वहीं पे अगर आप किसी न किसी प्रकार के नशे या किसी न किसी प्रकार के अन्य ऐसी उपलब्धताएं हैं आपके पास, तो सारी जिम्मेदारियां मैनेजर की नहीं बल्कि आपकी होगी, और कुछ ना कुछ उसमें आपको भुगतान करना पड़ेगा। यही इसीलिए ये आपका कर्मचारी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है कि क्षतिपूर्ति की राशि चोट की तीव्रता, परिणाम तथा विकलांगता की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्षतिपूर्ति किसी न किसी प्रकार की भी हो सकता है, या फिर छोटी मोटी खरोच के, या फिर छोटी मोटी चोट के अंतर्गत, विकलांगता के अंतर्गत, मतलब किसी न किसी भी प्रकार की, अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो वही बताया गया। ठीक है। तो निर्भर करता है सभी टॉपिक पर। ठीक। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो सभी गंभीर दुर्घटनाओं को कमिश्नर के संज्ञान में लाना चाहिए। मतलब किसी न किसी प्रकार की अगर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो जल्दी से जल्द उसमें जो कमिश्नर होता है उनको सूचित कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, तो अधिनियम दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु अथवा अस्थायी अयोग्यता का स्थिति में श्रमिक तथा उसके आश्रितों के हितों की रक्षा करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कर्मचारियों में किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसकी अस्थायी योग्यता ज्ञात करने के लिए फिर उसके बाद स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। सारी अगर अवयवों को पा लिया जाता है, तो उसके जो हित होते हैं उसकी भी रक्षा की जाती है। इनके द्वारा, तो फैक्ट्री के द्वारा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसको मुआवजा वगैरह दिया जाता है, मतलब रुपीज़ वगैरह दिया जाता है उनके घर को संभालने के लिए। तो वही प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका, यह अधिनियम कर्मचारियों को उसके क्षतिपूर्ति के भुगतान में होने वाले शोषण से बचाव रखता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरह तरह की फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉय अगर
कम एम्प्लॉय सीखा है या फिर कम अनपढ़ है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये अधिनियम पारित किया गया कि आपको किसी एक श्रमिक के द्वारा 8 या 12 घंटा की ड्यूटी से अधिक कोई ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा कहता है कि क्षतिपूर्ति देने का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों को हुई वास्तविक नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करना होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर जो भी रूल फैक्ट्री के अंतर्गत बताए गए हैं, अगर उस आप रूल को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ भरपाई करनी पड़ती है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, इसका टॉपिक का कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कर्मचारी क्षतिपूर्ति मतलब नुकसान, कोई किसी न किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसी को ही बोलते हैं क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पे आप लोग को किससे रिलेटेड है, वो कर्मचारी से रिलेटेड है। कर्मचारी से रिलेटेड अगर किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होती हैं तो उसका भी एक अधिनियम पारित किया गया कि अगर आप इस रूल के अंदर रहते हैं तो आपको मुआवजे वगैरह का दिया जाएगा, और अगर आप लोग को इस रूल के बाहर जाते हैं तो आपको भरपाई कुछ ना हद तक करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा कहता है जल प्रदूषण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। मतलब जल प्रदूषण क्या होता है, उसका जो अधिनियम पारित किया गया है इनके बारे में, और उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं और उस पर नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, इन टॉपिक के बारे में आप लोग को इस टॉपिक की में पढ़ने को मिलेगा। चलिए मैं बात किया जाए आपको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस अधिनियम को जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए बनाया गया। मतलब जो जल अधिनियम है उसे किस लिए बनाया गया, तो तरह तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्या करते हैं उसमें जो मशीनरी में क्या होता है, यूजेस पानी जल यूज़ किया जाता है, तो वो अचानक क्या होता है गंदे या नदी नालों में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बल्कि उसमें क्या किया जाता है, उसे रिसाइकिल भी किया जाता है, मतलब साफ सफाई की जाती है। ठीक है। जब उसे साफ सफाई की जाती है तो क्या होता है, जिसमें प्रदूषण उत्पन्न होती है वो प्रदूषण हमारा खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें जो जीव जंतु होते हैं वो जीवित रहते हैं। और कोई ना कोई फैक्ट्री क्या करती है, अपने गंदे पानी को सीधे डायरेक्टली नदी या नाले में प्रवेश करा देती है, तो उसमें जो नदी में जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। इसका कहने का मतलब है इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इस अधिनियम का पारित किया गया। ठीक है। आगे बात किया जाए, इस अधिनियम के अंतर्गत जल स्रोतों में होने वाले प्रमुख प्रदूषणकारी तत्वों पर निगरानी रखने, योजना उन्हें तैयार करने के उपाय निकालना तथा उद्योग व नगर पालिका से उत्सर्जित प्रदूषित जल को छोड़ने वाले विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने इत्यादि प्रावधान करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपको जल प्रदूषण मतलब जल प्रदूषण को साफ करना है, ठीक है, तो तरह तरह की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, तुरंत डायरेक्टली अब नदियों नालों में पानी का प्रवेश ना करवा के, और बाकी अन्य जो भी श्रमिक हैं वो डायरेक्टली क्या होता है, जो कभी कोई ना कोई क्या होता है पानी में किसी न किसी प्रकार का जल होता है, नदी या नालों में कूड़ा और कचरा डाल देता है। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं करने का, इस सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए एक जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अगर आप इस रूल को तोड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हद तक भरपाई करी जाती है। ठीक है। जैसा कि आप लोग को बताया गया, विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना इत्यादि प्रावधान वर्णित होते हैं, और किसी न किसी प्रकार का आप लोग को कानूनी कार्यवाही भी किया जा सकता है अगर आप किसी भी रूल को तोड़ते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे, इस अधिनियम के अनुपालन में राज्य स्तर पर प्रांतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है इसको जो निगरानी करता है वो कौन सा करता है, तो आपका राज्य स्तर करता है और प्रांतीय प्रदूषण करता है। ठीक है। इसका गठन करता वही करता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे सबसे पहले प्रांतीय प्रदूषण के कार्य कौन कौन से आ जाते हैं, इनको देखेंगे तो यहाँ पे पहला आता है इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो पहला हमारा क्या कहता है, केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सतह सलाह देना चाहिए। मतलब जो उसमें केंद्रीय सरकार होता है, अगर किसी न किसी नदी या नालों में जो जल है हमारा प्रदूषण है, तो क्या होता है उसको जो जल प्रदूषण संबंधी सलाह होती है, सारी सलाहें दी जाती हैं, जिससे जल्द से जल्द वो
पानी को शुद्ध किया जा सके। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो प्रांतीय बोर्ड को जल प्रदूषण जांच तथा शोध कार्य का सहायक करना चाहिए। मतलब जो प्रांतीय बोर्ड होता है उसका कार्य क्या होता है कि अगर किसी न किसी प्रकार का जल या नदी या नालों में जल एकत्रित किया गया है तो उसकी टेस्टिंग भी हमेशा समय समय पर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, संचार माध्यमों द्वारा जल प्रदूषण संबंधी जानकारी जन साधारण को देना चाहिए। मतलब केंद्रीय सरकार का ये कार्य होता है कि अगर कोई भी किसी न प्रकार के श्रमिक या फिर किसी न किसी प्रकार के व्यक्ति को अगर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो सबको बताना चाहिए। ठीक है, कि आप पानी को वेस्ट मत करिए, ऐसा इस प्रकार से रूल का मतलब यही सब क्या होता है, केंद्रीय सरकार का कार्य हो जाता है, प्रदूषण बोर्ड का कार्य हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, जल प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना, वही प्रोसेस बताया गया। नेक्स्ट, सरकार की सहायता से जल के मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना, वही प्रोसेस कि आप लोग को इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड तैयार कर लिया जाता है जिससे हम टाइम टू टाइम क्या कर देते हैं, उस पानी को चेकिंग करते रहते हैं। ये सब कौन करता है, तो आपका कौन करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, प्रांतीय बोर्ड के कार्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में। तो प्रांतीय बोर्ड का हमारा कार्य निम्नलिखित प्रकार से होता है, वो कौन सा होता है, पहला देखेंगे तो जल उपचार के कारगर या सस्ते तरीकों को निकालना। मीन्स प्रांतीय बोर्ड का कार्य क्या होता है, सबसे पहले राज्य जो केंद्रीय सरकार होता है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड होता है, उसका क्या कार्य होता है, सबसे पहले प्रांतीय बोर्ड को सलाह देना। अब प्रांतीय बोर्ड क्या करता है, उसको उसको कम से कम दाम में क्या किया जाता है, निवारण करवाता है। कौन करवाता है, तो प्रांतीय बोर्ड कार्य करवाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, जल प्रदूषण के मानक स्थापित करना तथा उन्हें पुनरीक्षित करना। मतलब एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेना और उसे बार बार चेक इन करते रहना। नेक्स्ट बात किया जाए, जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना। मतलब किसी न किसी प्रकार के जो भी इम्प्लाई करते हैं डायरेक्टली क्या होते हैं, तरह तरह की फैक्ट्रियों में मतलब जो भी वेस्ट वाटर होता है उसे डायरेक्टली नदी या नालों में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे नहीं मतलब रोकथाम करवाना चाहिए। मतलब किसके कार्य आते हैं, इसको रोकना चाहिए। तो कौन रोकता है, आपका प्रांतीय बोर्ड के अंतर्गत आ जाता है। मतलब ये सब कार्य किसके आते हैं, तो प्रांतीय बोर्ड के कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।